शेयर बाजार में पैसा कमाना है तो इसके लिए अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ती है। अगले हफ्ते भारतीय शेयर बाजार कैसा रहेगा, किन किन ट्रिगर्स पर बाजार की नजरें रहेंगी, ये सब बातें हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अगले हफ्ते की रणनीति जानने से पहले पिछला हफ्ता भारतीय शेयर बाजार के लिए कैसा रहा था, पहले ये जान लीजिए। पिछला हफ्ता निफ्टी के लिए अच्छा नहीं रहा। निफ्टी पिछले सप्ताह 0.51% की गिरावट के साथ 18,534.10 पर बंद हुआ था। वहीं सेंसेक्स में भी 0.55% की गिरावट देखी गई थी। पिछले सप्ताह सेंसेक्स 344.86 अंक गिरकर 62,547.11 पर क्लोज हुआ था। अब बीते हफ्ते निफ्टी के सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयर कौन कौन से थे, ये जान लीजिए। अपोलो हॉस्पिटल में 7.75% की बढ़त देखी गई। हीरो मोटो में 5.37% की बढ़त देखी गई। M&M में 4.65% की बढ़त देखी गई। टाइटन 4.36% की बढ़त देखी गई। वहीं एशियन पेंट्स में 3.48% की बढ़त देखी गई। अब पिछले हफ्ते निफ्टी के गिरने वाले शेयर कौन कौन से थे, ये जान लीजिए। ONGC में 5.53% की गिरावट देखने को मिली। कोल इंडिया में 4.39% की गिरावट देखी गई। वहीं अडानी इंटरप्राइजेज में 3.90% की गिरावट आई। वहीं रिलायंस में 2.05% की गिरावट और इन्फी में 1.40% की गिरावट आई। अब अगले हफ्ते कौन कौन से अहम फैक्टर्स हैं, या यूं कहें तो कौन बड़े इवेंट्स हैं जिनकी बदौलत शेयर बाजार की दिशा तय होगी, ये जान लीजिए। परसों से यानी 6 जून से लेकर 8 जून तक भारत में MPC की ब्याज दरों को लेकर बैठक होगी। इसका परिणाम यानी मीटिंग के रिजल्ट्स 8 जून को आएंगे। यानी 8 जून को RBI की पॉलिसी आएगी। इस बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है या ब्याज दरों को स्थिर रखा जाता है, ये तो 8 जून को पता चल जाएगा। अब आइए ग्लोबल फैक्टर्स पर। 8 जून को यानी गुरुवार को जापान के Q1 के GDP आंकड़े आएंगे। वहीं 9 जून को चीन के मई महीने के CPI महंगाई के आंकड़े आएंगे। इसी दिन यानी 9 जून को भारत में IIP आंकड़ों पर भी सभी की नजर रहेगी। अब अगले हफ्ते भारतीय शेयर बाजार के लिए क्या क्या पॉजिटिव चीजें हैं, ये जान लीजिए। विदेशी निवेशकों की ओर से भारतीय शेयर बाजार में खरीदारी जारी है। मई महीने में विदेशी निवेशकों ने 43,838 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं जून के पहले 2 दिनों में भी विदेशी निवेशक भारतीय बाजार पर बुलिश ही नजर आ रहे हैं। तभी तो मात्र 2 दिनों में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 6,489 करोड़ की खरीदारी कर ली है। बता दें, इस साल यानी 2023 में विदेशी निवेशकों का किसी महीने में सबसे ज्यादा निवेश का ये आंकड़ा सामने आया है। अब FPIs अपना पैसा कहां और किस सेक्टर में लगा रहे हैं, ये जान लीजिए। FPIs चीन के शेयर बाजार में पैसा निकालकर भारतीय शेयर बाजार में लगा रहे हैं। इनका पसंदीदा सेक्टर फाइनेंशियल, ऑटो, टेलीकॉम और कंस्ट्रक्शन है। यानी इन सेक्टर्स पर FPIs बुलिश है। अब आइए रुपए पर। डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती देखने को मिल रही है। शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे मजबूत होकर 82 रुपए 31 पैसे पर बंद हुआ था। GDP, GST और ऑटो बिक्री के आंकड़े से बाजार को सपोर्ट मिल सकता है। वहीं इस साल मॉनसून भी नॉर्मल रहेगा। नॉर्मल मॉनसून से ग्रामीण इकोनॉमी को रिकवरी में मदद मिलेगी, जो कि शेयर बाजार के लिए पॉजिटिव है। अगले हफ्ते भारतीय शेयर बाजार में IKO लाइटिंग का IPO भी आएगा। आप 8 जून तक IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। IPO के जरिए 350 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। ये IPO पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल होगा, यानी इसका मतलब ये है कि जुटाई गई रकम प्रमोटर्स की जेब में जाएगी। IKO लाइटिंग के IPO का प्राइस बैंड 270 से 285 रुपए प्रति शेयर होगा। अब जाते जाते इस हफ्ते कैसी रहेगी भारतीय शेयर बाजार की चाल, ये जान लीजिए। अगले हफ्ते RBI पॉलिसी से पहले बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बाजार में 18,600 का स्तर अहम रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, क्योंकि बीते 3 ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी ने 18,600 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दी है। निफ्टी का सपोर्ट जोन 18,420 से लेकर 18,470 रह सकता है। निफ्टी का रेजिस्टेंस जोन 18,570 से लेकर 18,600 रह सकता है। बैंक निफ्टी का सपोर्ट जोन 43,450 से लेकर 43,600 पर रह सकता है। बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस जोन
44,100 से लेकर 44,200 रह सकता है। तो हमने आपको शेयर बाजार से जुड़ी तमाम जानकारियां दे दी। अगर आप शेयर बाजार में किसी भी तरह का ट्रेड लेना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें।